नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्लान के बारे में जिसका सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे नॉलेज की कमी या प्रोडक्ट की कम जानकारी की वजह से ये जो सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट वाला, ये हमसे अछूता रह जाता है और ये सेगमेंट बैंकों की तरफ रुख कर जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऐसे लोगों की जिनके पास लमसम पैसा होता है, जिनके पास अच्छा इनकम होती है, लेकिन जब उनके पास वो पैसा इकट्ठा होता है, या रिटायरमेंट का पैसा कह लीजिए, या पेंशन का पैसा कह लीजिए, या उनकी सैलरी का एक अच्छी मोटी रकम कह लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं भी पैसों को लेकर के बैंकों की तरफ रुख कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते थे जो उनको एक अच्छा रिटर्न नहीं देती है। दोस्तों हम बात करें फिक्स डिपॉजिट के बारे में, और ये अक्सर दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हमारे जितने भी एडवाइजर्स भाई हैं या जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ना होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं और हमारा जो ग्राहक है वो बैंक की तरफ चले जाता है। तो दोस्तों आज वीडियो में हम एक ऐसी ही पॉलिसी की बात करने वाले हैं जिससे कि इस तरीके के जो ग्राहक हैं जो बैंकों की तरफ रुख करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में जो FD से कहीं ना कहीं बेहतर है, और ये कैसे बेहतर है हम विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इस प्लान को पूरे डिटेल में समझेंगे कि इस प्लान को हम कैसे किसी ग्राहक को प्रेजेंट कर सकते हैं और कौन कौन सा सेगमेंट का ग्राहक हमारे पास इस प्लान को ले सकता है। तो दोस्तों इसको पूरे प्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी, और जब इसको समझ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट को लेकर के बन जाएगा। तो आपने जितने भी इस टाइप के ग्राहक है जो कि सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैंकों में FD करा रखी है या बैंकों में FD करने की सोच रहे हैं, तो उनको आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि अगर आपको इस प्रोडक्ट की सही जानकारी होगी तो आप उनको कहीं ना कहीं पे बैंकों से कन्वर्ट करके अपने LIC जैसे संस्था में लेकर आएंगे जो कि 100% गारंटी के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देता है। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं और इस प्लान को देखते हैं और समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है और किस किस लोगों को ये प्लान दिया जा सकता है और इसका क्या क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन को देखते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम प्लान का नाम जान लेते हैं। यह है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 917 या टेबल नंबर 917 बोलते हैं इसको। और अब हम इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, इस प्लान को कौन कौन लोग ले सकते हैं। उसके बाद बात करें बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं इस प्लान के। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीमियम कैलकुलेशन करेंगे इसकी कि किस एज पे कितना प्रीमियम आता है। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स और मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि इसमें टैक्स की लायबिलिटी क्या रहेगी और मैच्योरिटी बेनिफिट पे क्या मिलने वाला है पॉलिसी धारक को। तो दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन को देख लेते हैं। एंट्री एज जो इसमें दोस्तों 90 दिन से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति ले सकता है, यानी कि 90 दिन का बच्चा, यानी कि 3 महीने का बच्चा से लेकर 65 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोस्तों ये 10 साल मिनिमम टर्म है और मैक्सिमम टर्म इसका 25 साल है। वहीं पर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये सिंगल वन टाइम पेमेंट है दोस्तों, जैसे FD होती है, यानी कि एक बार में एक मुश्त किस्त जमा करनी होती है इसमें और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। अगर वहाँ पे सम एश्योर्ड की बात करूँ, यानी कि FD के रकम की बात करूँ, जैसे बैंकों में जाते हैं आप 2 लाख रुपए की FD करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ता है, 10 लाख की FD करते हैं तो 10 लाख रुपए देना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा विपरीत है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है, हम FD के रकम को यहाँ पे सम एश्योर्ड मान लेते हैं जो जमा करने वाली है, ये 50,000 रुपये से शुरुआत होती है और इसकी कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों इस पॉलिसी को कभी भी आप तोड़ सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, मतलब आप एनी टाइम इसको सरेंडर कर सकते हैं। तो आगे हम डिटेल में चलते हैं दोस्तों प्लान के फीचर पे चलते हैं। प्लान के फीचर में सबसे पहले फीचर आता है मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलने वाला है, और उसके बाद आता है डेथ बेनिफिट, हमें डेथ बेनिफिट क्या मिलना है, और तीसरा बेनिफिट की बात करते हैं तो लोन की बात कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम मैच्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों। मैच्योरिटी में यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस FAB प्लस बोनस मिलता है दोस्तों, यानी कि किसी व्यक्ति ने ये पॉलिसी 10 लाख रुपये ली थी, 10 लाख रुपये प्लस उसके बाद जो भी बोनस बनेगा वो, और साथ में जो उसका फाइनेंशियल एडिशन बनेगा वो, टोटल करके जो पैसा बनता है वो उसको मिल जाता है मैच्योरिटी के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। यहाँ पे डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB मिलता है नेचुरल डेथ के अंदर, यानी कि अगर हम लेके चलें किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को 10 लाख रुपये का लिया है और उसकी 5 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड फिक्स हो गया उसका, साथ में 5 साल का बोनस फिक्स हो गया और साथ में ही 5 साल का FAB फिक्स हो गया। ये टोटल करने पर जो अमाउंट बनेगा ये उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम पे मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोनस की अगर हम बात करें इस पॉलिसी में क्या बोनस रेट है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2021-22 का मैंने बोनस रेट दिखा रखा है आपको। 10 से 15 साल वाली जो पॉलिसी का टर्म है यहाँ पे 38 रुपये का बोनस है, और 16 से 20 साल वाली पॉलिसी का जो टर्म होगा उसमें 43 रुपये का बोनस होगा, और 21 से 25 वाली जो टर्म की पॉलिसी होगी उसमें 48 रुपये बोनस होगा। दोस्तों बोनस की कैलकुलेशन आपको पता ही होगा कि बोनस हम यहाँ पे पर 1000 पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख
पे ये 38 रुपये का बोनस है पर 1000, तो हम 1000 को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसका रकम निकलेगी वो उसकी बोनस होगी 10 लाख रुपए के ऊपर। तो ये लोन जो है दोस्तों, इस पॉलिसी में लोन भी अवेलेबल है। आपके पॉलिसी के 1 साल पूरे हो जाने पे आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। दोस्तों हम 4 एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है और कितने साल के लिए, कितने साल का व्यक्ति और कितने सम एश्योर्ड के लेता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखते रहेंगे आप। सबसे पहले हमने ले लिया दोस्तों, यहाँ पे 30 साल के व्यक्ति हैं और उनका जो पॉलिसी का जो पॉलिसी उन्होंने 30 साल का व्यक्ति और उन्होंने प्रीमियम डिसाइड किया है 20 लाख रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पे 20 लाख रुपए का प्रीमियम है, तो लेके चलते हैं विद जीएसटी के साथ। ये प्रीमियम बना है 20,1918 रुपये और इसके एवज में जो उनको सम एश्योर्ड मिलने वाला दोस्तों वो मिलना है 43,45,000 रुपये का। 25 साल का पॉलिसी का टर्म है दोस्तों, 30 साल की उम्र है और सिंगल प्रीमियम है। अब उनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, टोटल प्रीमियम देखें तो उन्होंने 20,1918 रुपये पे किया है और उनको रिटर्न मिलने वाला है 1,15,14,250 रुपये। अब यहाँ पे दोस्तों रिस्क कवर हम देख लेते हैं साथ में। रिस्क कवर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 30 साल के व्यक्ति ने जब ये प्लान लिया है और यहाँ पे नेचुरल रिस्क कवर जो उनका रहेगा दोस्तों वो रहेगा जस्ट डबल, क्योंकि इसमें राइडर भी अवेलेबल है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो ये 20 लाख की पॉलिसी का जो रिस्क कवर बनेगा वो बनेगा 45,53,560 रुपये नेचुरल में, और एक्सीडेंटल में भी सेम सम एश्योर्ड रहेगा दोस्तों। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लोन की वैल्यू भी दिखा रखी है, तो लेकिन पहले साल 0 रहेगा क्योंकि फर्स्ट पॉलिसी सरेंडर नहीं होती, इस वजह से इसका लोन वैल्यू भी 0 रहेगा। सेकंड ईयर से ऑनवर्ड सरेंडर हो जाती है तो आप लोन का अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे, और किसी को इमरजेंसी फंड चाहिए तो यहाँ पे लोन भी वो व्यक्ति ले सकता है। जैसे जैसे पॉलिसी का टर्म बढ़ेगा दोस्तों उसका रिस्क कवर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बोनस ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे 55 साल में उनकी पूरी मेच्योरिटी आ गई 1,15,14,250 रुपये। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया दोस्तों, उन्होंने 10 लाख रुपए का लमसम पेमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, और 10 लाख यहाँ पे 10 लाख रुपए का लमसम पेमेंट लेते हैं तो जीएसटी मिलाकर 10,02,111 रुपये बनते हैं। और उसके अवज में जो उनको सम एश्योर्ड मिलना है दोस्तों, ये भी उम्र 30 साल के लिए हमने, और सम एश्योर्ड मिला है उनको 21,75,000 रुपये का। 25 साल का टर्म लिया है दोस्तों, और यहाँ पर इनके रिटर्न की बात करें तो इनका रिटर्न बनता है 57,63,750 रुपये की इनकी मेच्योरिटी बन जाती है। और इसी तरीके से इनका रिस्क कवर भी बनेगा और इसी तरह से इनका लोन अमाउंट और ये सारी चीज़ें बनेगी जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा। अब दोस्तों हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिया है हमने यहाँ पे व्यक्ति की उम्र ले ली है 30 साल और टर्म ले लिया है 16 साल और सिंगल प्रीमियम है, और यहाँ पे अमाउंट लिया उनका 20 लाख रुपये लमसम। तो यहाँ पे इनका टोटल जीएसटी मिलाकर के जो अमाउंट बनता है वो बनता है आपका 20,13,000 रुपये, और सम एश्योर्ड बन गया उनका 32,35,000 रुपये का। अब उसके बाद इनको क्या मिलने वाला है तो देखेंगे, इनका 20,13,000 रुपये का तो प्रीमियम था, तो इसके बदले 33,74,000 रुपये का उनका रिस्क कवर शुरू हो गया, और नेचुरल साथ में एक्सीडेंटल भी 33,74,105 रुपये का हो गया। और अगर मेच्योरिटी की बात करें उनकी तो उनकी मेच्योरिटी जाती है 55,41,555 रुपये की, और ये 16 साल का टर्म था दोस्तों, और 30 साल की व्यक्ति की उम्र थी, और यहाँ पे 20 लाख रुपये लमसम का डिपॉजिट था। अब हमने चौथा एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे हमने 10 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट ले ली है, और व्यक्ति की एज जो है यहाँ पे उनकी ले ली हमने 30 साल ही, और यहाँ भी 16 साल का टर्म ले लिया। तो उसके एवज में जो उनको सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो मिलने वाला है 16,20,000 रुपये का, और 16 साल का टर्म लिया है। तो यहाँ पे उसके बदले में मेच्योरिटी देखें अगर हम तो इनकी मेच्योरिटी बनती है यहाँ पे जाकर के 10 लाख के बदले में उनको मिलने वाले हैं 27 लाख रुपये 16 साल के बाद। दोस्तों इस तरीके के इस प्लान को अगर आप समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं पे आपका कन्वर्जन रेशो बढ़ सकता है, और जो हमारे इस तरीके के ग्राहक है जो बैंकों के पास जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ पे तब्दील हो सकते हैं, और उनको हम अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड है उसकी 100% सॉल्विंग गारंटी है। भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है पूरी। सॉल्विंग गारंटी क्या होती है उसके पीछे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं।
दोस्तों अगर इस प्लान को आप समझ गए हैं तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप उन लोगों को जाके इसके बारे में जागरूकता फैलाइए जो लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, ताकि कहीं ना कहीं पे आपका कुछ कन्वर्जन में बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो बैंकों के इन्वेस्टमेंट हमारे LIC जैसी संस्था में आएगा, जहाँ पे 100% भारत सरकार की गारंटी है। और दोस्तों यहाँ पे एक अमेंडमेंट आ चुका है 1 अप्रैल से कि 10 लाख से ऊपर जो भी डिपॉजिट, 5 लाख से ऊपर जो भी डिपॉजिट है वहाँ पे टैक्सेबल होती मैच्योरिटी। तो आपने ये ध्यान रखना है अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को समझाते समय कि अगर वो 10-20 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे उस इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने घरों के मेंबर्स के अंदर। यानी कि वाइफ के नाम पे 4,99,000 रुपये ले लिया, अपने नाम पे 4,99,000 रुपये ले लिया। इस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मैच्योरिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मैच्योरिटी सबको मिलेगी और सारी मैच्योरिटी टैक्सेबल फ्री रहेगी। और यहाँ पे जो डेथ है वो दोस्तों, डेथ का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल फ्री है, यानी टैक्स से एग्जम्प्ट है। किसी भी तरीके का उसके नॉमिनी को उसको टैक्स की लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी उसके डेथ बेनिफिट पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।